रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आने वाली हम हर आफत कदम घुटना चाहेंगे ताकि हमारा वतन मुतासर ना हो कभी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं उन सबको। अगर आप खाना बदोश हैं तो आप खाना बदोश हैं। दूसरों के ख्वाब आपकी आंखें क्यों देख रही हैं? जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। हर कोई अपने अपने तहाइफ लेकर आए हैं याकूब सरदार। क्या आपका हाथ खाली है? मेरा तोहफा आपकी सोच से बढ़कर है। आपका तोहफा सऊद से बाहर है। 300 घोड़े एक से बढ़कर एक। वालिदा सुल्तान। सलामत रहें याकूब साहब। आप लोग तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, बैठ जाइए। हमारे सरदारान के यहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे? वालिदा सुल्तान, हर कोई अपने मकाम पर खड़ा है उस्मान साहब। हम जैसे वक्त के अजीम बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका दिया जा रहा है। वालिदा सुल्तान को दुआ दीजिए इसके लिए। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। जानदार साहब, हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। मेरे सरदारान, आप सब मेरे पीछे तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। अब कुछ बदहालियों पर नजर डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि वालिदा सुल्तान अपनी बात का आगाज करें। सूरत हाल आपके ख्याल से बदतर है। कमांदार नाइमान की तरफ से खबर आई है। उसके कमांदार समागर का सर कलम करने से उसे बहुत गुस्सा आया है। वो महसूल बढ़ाने का कह रहा है और समागर के सर के बदले हमसे दियत चाहता है। वालिदा सुल्तान, हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। समागर को किसने मारा? कारासी साहब, यही समझे कि मैंने मारा है। आप मुड़कर उस्मान साहब की तरफ मत देखें। दुश्मनों को मारना हमारे लिए कब से गुनाह बन गया। मैंने आप सबको यहां इत्तेहाद के लिए बुलाया है।
वालिदा सुल्तान, आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? ये कैसा सवाल है याकूब साहब? क्या ये सोच सल्जूक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की तो नहीं? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। आप कैसे दे सकती हैं? आजिज हसद करते हैं और कमजोर गुस्सा होते हैं। और ये सिर्फ आपके खातिर है वालिदा सुल्तान, वरना ना उस्मान सरदार ना ही ये जमीनें वो जगह है जिनके लिए मैं 5 सिक्के भी कुर्बान कर सकूं, समझे? तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उस्मान साहब, थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। कोई भी अपनी आजादी खोने का इरादा नहीं रखता। शहंशाह इंद्रोनिकोस, कान तक कोज़ेनुस की अंगूठी आपसे ज्यादा तेजी से आई है ओलूफ। मैं सिर्फ ईसा उल मसीह की खिदमत में हूं शहंशाह, और अगर हमारी राहें एक हो जाएं तो हम कान तक कोज़ेनुस का वही अंजाम हुआ जिसका वो हकदार था। अगर मुझे आपकी बात पे यकीन ना होता तो आपको उसके साथ ही दफन कर देता, और अब मैं उस चीज को खराज तहसीन पेश करूंगा जो उसने किया है। आपकी गर्दन पर सलेब देखा, सुना है कि तुम ईसाई हो गए हो, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। आपने जो सुना है वो दुरुस्त है जनाब। मैंने ईसा उल मसीह का मजहब चुन लिया है। मैं सिर्फ एक मकसद के लिए खून बहा रहा हूं, और वो मकसद ये है कि जब तक हम तमाम मुसलमानों को यहां से बेदखल नहीं कर देते। मार्कोस, मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। जो हम किसी से लड़ सकें, जो पहाड़ों की तरह भी हमारे सामने आए, वहीं के वहीं उन्हें हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। इन्हें भी आने दीजिए। अगर वो यहां आएंगे तो वैसे ही